शहर से दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक हाईवे पर मेली और उसके कुछ दोस्त 2 हफ्ते की रोड ट्रिप पूरी करके घर लौट रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें एक खास जगह जाना है। 1 साल पहले मेली की बहन ने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसके बाद वो जैसे गायब ही हो गई। उस वीडियो की शूटिंग इसी सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर में हुई थी। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन मेली कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। एशियाई लड़की शियाओया को स्पिरिट गेम्स का बहुत शौक था। उसने यहीं एक स्पिरिट से बात करने की रचना की। सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सबने साथ देने का फैसला किया। सभी ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक घेरा बनाया। शियाओया की गाइडेंस के साथ सबको लगा कि कोई चीज धीरे धीरे पास आ रही है। तभी एक मिनी बस ने इस अजीब माहौल को तोड़ दिया। मेली चुपचाप स्टोर के अंदर गई और सीधे काउंटर पर जाकर फोटो दिखाते हुए पूछा कि क्या उन्होंने इस लड़की को देखा है। दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देखा, लेकिन तुरंत कहा कि वो लड़की गायब हो चुकी है। मेली हैरान रह गई। फिर दुकानदार ने बताया कि हाल ही में बहुत से लोग अपने लापता रिश्तेदारों को ढूंढते हुए आए हैं और सबके केस उसी आगे के ग्लोरी वैली से जुड़े हैं। मेली जोश में आकर बाहर भागती है। उसे आखिरकार अपनी बहन का एक सुराग मिल गया था। सब लोग बस में चढ़ते हैं और ग्लोरी वैली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। ड्राइवर बार बार रास्ता बदलता है, फिर भी पहाड़ी रास्ता पार नहीं कर पाता। सब लोग घबरा जाते हैं और बहस करने लगते हैं। तभी गाड़ी के सामने का रास्ता अचानक खुल जाता है। पीछे बारिश जारी है, लेकिन सामने बिल्कुल साफ आसमान है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने इस जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया हो। शियाओया ने लॉन पर कब्रों को देखा तो उसके मन में अजीब सा डर उठने लगा, मगर बाकी साथी बारिश में चलना नहीं चाहते थे और बिना कुछ कहे सीधा उस शानदार लकड़ी के बंगले की तरफ बढ़ गए। सिर्फ मेली वहीं खड़ी रही। उसे ये बारिश कुछ अजीब सी लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर महसूस किया, पानी तो आम ही लगा, पर मन में शक बना रहा। तभी सामने धुंध में एक इंसान की परछाई दिखी। मेली चौंकी, लेकिन बिना सोचे समझे बारिश में दौड़ पड़ी। उसका बॉयफ्रेंड जैक ये देखकर जोर से चिल्लाया और पीछे भागा। उधर बंगले में दाखिल हुए तीनों दोस्तों को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा रेत घड़ी रखा था। घुंघराले बालों वाली लड़की ने एक डेस्क पर आगंतुकों की रजिस्ट्रेशन बुक देखी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे एक के बाद एक मेली की बहन का नाम दिखा। शियाओया चुपचाप बाथरूम के पास गई। आईने पर मोटी धूल जमी थी। नल में एक बूंद पानी नहीं, जैसे यहां बहुत सालों से कोई रहा ही नहीं। कैमरामैन को हमेशा से शूटिंग का जुनून था। वो हर एक पल रिकॉर्ड करना चाहता था। पर जैसे ही वो एक बेडरूम में गया, उसने देखा कि दीवार पर लटकी तस्वीरें सब की सब लापता लोगों की थीं और उन्हीं में मेली की बहन की तस्वीर भी थी। उधर बारिश में भीगती मेली अपनी बहन को खोजती रही। तभी एक बड़ी सी हथेली अचानक सामने आई। वो जैक था, जिसने उसे वापस खींच लिया। घर लौटकर सबने एक दूसरे के अजीब अनुभवों के बारे में बात की। मेली ने साफ साफ कहा कि उसे बारिश में अपनी बहन की बड़बड़ाहट सुनाई दी थी। इसी बीच घुंघराले बालों वाली लड़की ने देखा वो रेत घड़ी अब खुद ब खुद फिर से चलने लगी थी, जबकि अभी किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। तभी बाहर जोरदार इंजन की आवाज आई। सब बाहर भागे और देखा कि उनकी मिनी बस कोई बारिश वाले जोन में चला गया है। पर गाड़ी के अंदर बैठा इंसान बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा, जैसे जड़ हो गया हो। डर के मारे सब वापस बंगले में आ गए। इस वीराने में किस पागल से सामना हो जाए, कोई नहीं जानता था। मोबाइल में सिग्नल नहीं था। तब मेली और कुछ दोस्तों ने तय किया कि किसी लैंडलाइन फोन की तलाश की जाए। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर वे नीचे बेसमेंट में उतरे, जहां जैक ने देखा कि चारों ओर की दीवारों पर खिड़कियां लगी हुई थीं। सब कुछ समझने की कोशिश चल ही रही थी। तभी मेली की चीख सुनाई दी। उसे आखिरकार एक लैंडलाइन फोन मिल गया, लेकिन कई बार कोशिश के बावजूद वो फोन काम नहीं कर रहा था। उधर शियाओया को एक वॉकी टॉकी रेडियो हाथ लग गया। इसी बीच ऊपर फ्लोर पर कैमरामैन और घुंघराले बालों वाली लड़की को अचानक दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज सुनाई दी। कैमरामैन उत्सुकता से जांचने गया, लेकिन देर तक वापस नहीं आया। घुंघराले बालों वाली लड़की को कुछ गड़बड़ लगी। वो धीरे धीरे चलते हुए कॉरिडोर पार करने लगी। तभी उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, कैमरामैन 2 टुकड़ों में कटा पड़ा था। नीचे मौजूद तीनों को भी कुछ आवाजें सुनाई दी। जब तक वो ऊपर पहुंचे, घुंघराले बालों वाली लड़की भी खून में लथपथ पड़ी थी। जैक ने सबको चेताया, एक नकाबपोश कातिल घर में घुस आया है। तीनों लोग तुरंत छुप गए। जैसे ही कदमों की आहट पास आने लगी, जैक ने एक स्टूल उठाया और पूरी ताकत से फेंका, लेकिन वो नकाब वाला जैसे कुछ महसूस ही नहीं कर रहा था। उसने पलटकर जैक को चाकू घोंप दिया। जैक वहीं ढेर हो गया। शियाओया अलमारी में छिपी कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने ही नकाबपोश धीरे धीरे दरवाजे के पास आ गया।
उधर मेली जो दरवाजे के पीछे छुपी थी, उसने हिम्मत बांधी, टेबल पर रखा चाकू उठाया और दौड़ पड़ी। पर नकाबपोश को जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। मेली को समझ आ गया वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो तेजी से कमरे से बाहर भागी और अनजाने में जंगल की ओर दौड़ पड़ी। धुंध में उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखी, पर वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस शख्स के पेट में चाकू घोंप दिया गया और मेली की मौत के साथ ही बाकी बचे 5 लोगों का भी खात्मा हो गया। फिर अचानक रेत घड़ी खुद ब खुद घूमने लगी और सब लोग फिर से उसी पल में पहुंच गए जब उन्होंने पहली बार घर में कदम रखा था। पर इस बार उन्हें सब कुछ याद था, अपनी मौतें, हर एक पल, और सबसे डरावनी बात यह थी उनकी तस्वीरें भी अब दीवार पर चिपकी हुई थीं। अब तो सब पूरी तरह घबरा गए। क्या कोई अज्ञात शक्ति उन्हें यहां फंसा रही है? कैमरामैन ने कहा कि अब बस उसे गाड़ी लेकर यहां से भाग जाना है, लेकिन घुंघराले बालों वाली लड़की बोली, मामला इतना आसान नहीं है। उसे वो रजिस्टर याद आया जिसमें एक ही नाम की कई लाइनें थीं, मतलब उन सभी लोगों ने ये लूप कई बार झेला है। इसी वक्त बाहर से एक बार फिर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज आई। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़े तो देखा मुख्य दरवाजा अपने आप बार बार खुल और बंद हो रहा था। कैमरामैन और जैक ने मिलकर दरवाजा जबरदस्ती बंद कर दिया। उधर घुंघराले बालों वाली लड़की ने देखा रेत घड़ी फिर से चलने लगी थी। शियाओया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो एक स्पिरिचुअल सेंस वाली थी, दूसरों से ज्यादा कुछ महसूस कर सकती थी। उसे लग रहा था आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके मुंह से यह बात निकली ही थी कि उसका शरीर खुद ब खुद मरोड़ने लगा। ऊपर लटकता बल्ब एक चीख के साथ फट गया और शियाओया पूरी की पूरी गायब हो गई। जब सबने मिलकर उसे ढूंढा तो देखा कि वो हवा में लटकी हुई थी। उसका चेहरा अजीब ढंग से सूखा और सपाट था, मानो कोई पुरानी तस्वीर हो, और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं, जैसे उसमें ढेरों आत्माएं समा गई हों। फिर एक और भयानक चीख गूंजी। शियाओया की गर्दन एक तरफ मुड़ गई और वो जमीन पर गिरते ही दम तोड़ गई। सबके दिल डर से कांप उठे। क्या फिर से उन्हें मरना पड़ेगा? अचानक दरवाजे पर बहुत तेज दस्तक हुई। मेली का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो पहचान गई कि ये तो उसकी बहन की आवाज थी, बचाओ की पुकार। सबको शक तो हुआ, पर उसके आशिक जैक की मोहब्बत भारी पड़ गई। मेली ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया, पर बाहर कोई नहीं था। जैक चौंक कर सामने देखता है। न जाने कब एक नया लकड़ी का झोपड़ा सामने आ गया था। मेली की भौहें सिकुड़ गईं और अगले ही पल वो हवा में उड़ गई। बाकी सभी लोग जैसे किसी अदृश्य ताकत से वापस कमरे में धकेल दिए गए। मेली वापस चढ़ने की कोशिश करती है, पर उसका शरीर खुद ब खुद पीछे की तरफ खिसकने लगा। जैक उसे बचाने के लिए बाहर भागने लगा, लेकिन कैमरामैन ने रास्ता रोक लिया। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगा। मेली नहीं बच सकती, उसने कहा, अभी भागने का यही सही मौका है। पर जैक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो सीधे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उधर मेली लकड़ी के झोपड़े में होश में आ चुकी थी। चारों ओर अजीब अजीब मुखौटे टंगे थे। टीवी पर एक खदान धंसने की न्यूज चल रही थी और एक बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। मेली ने देखा वो बूढ़ा आदमी शायद सो गया था। उसने सोचा अब निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी का दरवाजा खोला वो पूरी ताकत से बंद था। काफी कोशिशों के बाद जब वो वापस पलटी तो देखा वो बूढ़ा अब खड़ा हो चुका था। आदमी ने धीमे स्वर में कहा, या तो इस रात को सह लो या फिर इस रात का हिस्सा बन जाओ। इतना कहकर उसने दोनों हाथों से मेली को जोर से धक्का दे दिया। ऑक्सीजन मास्क जैसा कुछ उसके चेहरे पर चढ़ा दिया गया और उसके दोनों आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उधर वो बूढ़ा आदमी देखते ही देखते तेजी से बूढ़ा होता गया और अंत में एक कीचड़ सी लाश में बदल गया। अब मेली के चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान उभर आई थी। उधर बाहर कैमरामैन और घुंघराले बालों वाली लड़की भागते हुए गाड़ी में जा बैठे। कैमरामैन को अब किसी की फिक्र नहीं थी। उसने सीधे एक्सेलरेटर दबा दिया और बारिश के बीच भाग निकला। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने एक लंबा डरावना साया खड़ा था। कैमरामैन डर के मारे कांप गया। फौरन गाड़ी वापस मोड़ ली और सेफ जोन में लौट आया। घुंघराली लड़की गाड़ी से उतरना चाहती थी, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। अगले ही पल खिड़की पर खून की धार आ गई। कैमरामैन को किसी ने एक ही वार में मार डाला। वो वही था, मास्क वाला कातिल फिर से लौट आया था। उधर जैक झोपड़ी के अंदर पहुंच चुका था, पर वहां सिर्फ राख ही बची थी। मेली का कोई नामो निशान नहीं। जैक ने ध्यान से कमरे को देखा। एक कोने में एक जोकर हिलती कुर्सी पर बैठा था। वो नजदीक गया तो देखा ये बस एक गुड़िया थी। गुस्से में उसने उसे लात मारी, पर जैसे ही वो पलटा मेली खड़ी थी, पर अब उसके चेहरे पर एक मास्क था और अगले ही पल जैक जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि मेली ने उसे बेरहमी से मार डाला। जब मेली उस झोपड़ी से बाहर निकली
मास्क वाला कातिल तेजी से गाड़ी लेकर आया और मेली को कुचलकर मार डाला। हीरो ग्रुप एक बार फिर पूरी तरह खत्म हो गया। इस बार जब सब फिर से जिंदा हुए, उन्होंने समझदारी दिखाई, मुख्य दरवाजे को पूरी तरह बंद कर दिया और सबके सब बाथरूम में छुप गए। उन्हें अब बस रात गुजारनी थी, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था, तो शायद वो बच सकते थे। तभी कैमरामैन को प्यास लगी। शियाओया ने उसे टोका, यहां पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसने नल खोला तो उसमें से साफ पानी निकलने लगा। पूरे दिन ना खाना मिला ना पानी। तो जैसे ही उन्हें थोड़ी राहत मिली, सबने थोड़ी बहुत नल का पानी पी लिया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा इंतजार। तभी अचानक कैमरामैन को जोर की खांसी आने लगी और अगले ही पल उसके मुंह से खून निकल पड़ा। खांसी और बढ़ती गई और फिर वो पूरा का पूरा फट पड़ा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। घुंघराले बालों वाली लड़की ने अपने शरीर से खून साफ करने की कोशिश की, पर तभी वो भी फट पड़ी। अब सबको समझ आ गया, वो पानी जहर था। शियाओया का चेहरा पीला पड़ गया। वो तीसरी थी जिसने पानी पिया था, और जैसे ही सबकी नजर उस पर गई, वो भी फट गई। मेली सब कुछ समझ चुकी थी। एक बार फिर वो असफल हुए थे, लेकिन शायद उनके पास एक और मौका था। जैक ने हार मान ली और देखते ही देखते खून का एक गड्ढा बन गया। अब सिर्फ मेली बची थी। वो खुद ही जमीन पर लेट गई और मौत का इंतजार करने लगी। तभी कमरे से एक आदमी बाहर निकला। वो ही था, वो दुकान वाला सेल्समैन। मेली की आंखें अविश्वास से भर गईं और अगले ही पल उसकी भी जान चली गई। रेत घड़ी फिर से घूमने लगी और सब एक बार फिर नए चक्र में लौट आए। इस बार सभी घबरा गए और सुराग ढूंढने में जुट गए। मेली ने एक दस्तावेजों के ढेर में उस सेल्समैन की असली पहचान ढूंढ निकाली। वो एक साइकोलॉजिस्ट था। बाकियों को मिला और भी खतरनाक सच, ये जगह कभी एक खुशहाल कस्बा थी, लेकिन सालों की खुदाई की वजह से पूरा कस्बा जमीन के नीचे दब गया। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। राहत कार्यों में जो टीम आई थी, उसी में वो साइकोलॉजिस्ट भी था। जैक की आंखें खुल गईं। अब समझ में आया, मैंने उस दिन बेसमेंट में खिड़की क्यों देखी थी। घुंघराले बालों वाली लड़की एक दरवाजा खोलकर बाहर गई और वहां सामने थी एक सुरंग। ठंडी हवा का झोंका आया। वो डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद कर गई। उधर कैमरामैन को एक पुराना वीडियो टेप बॉक्स मिला। उसे खोलते ही उसके होश उड़ गए। ये था उस साइकोलॉजिस्ट का एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड। उसने एक जिंदा बचे इंसान को एक सीक्रेट रूम में बंद कर रखा था और बार बार उसके साथ डर और निराशा का खेल खेलता था। वो कैदी धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से बदलता गया। ठीक 13 दिन बाद वो इंसान एक राक्षस बन चुका था। सबने ये वीडियो देखा और सच समझ आ गया, ये तो वही है जो हमारे साथ हो रहा है। मेली को उसी वक्त तोड़ने की चाबी मिल गई। हमें बचना नहीं, हमें उस साइकोलॉजिस्ट को खत्म करना है। तभी अनलिमिटेड स्टोर के भीतर से एक धीमी आवाज गूंजी। वो कोई था जो मेली की तारीफ कर रहा था, बोल रहा था, अगर उस डॉक्टर से मिलना चाहती हो तो अकेले जंगल में आओ। मेली बिना एक पल गंवाए बाहर की ओर दौड़ पड़ी। बाकी सब भी उसके पीछे भागना चाहते थे, लेकिन कैमरामैन ने रास्ता रोक लिया। तुमने नहीं सुना, सिर्फ मेली को बुलाया गया है। पर जैक ने उसकी एक नहीं सुनी। मरेंगे तो फिर से जिएंगे, कहते हुए वो शियाओया को साथ लेकर बाहर की ओर भाग गया। कैमरामैन कुछ और बोलने ही वाला था कि घुंघराले बालों वाले लड़के ने लोहे की छड़ उठाई और उसके सीने में घुसेड़ दी। बहुत हो गया इसका बकबक। जैक ने सिर हिलाया और दोनों बाहर निकल गए। उधर मेली एक काले अंधेरे जंगल में पहुंच चुकी थी। अचानक वो फंस गई एक जानलेवा ट्रैप में। उसके पैर में गहराई तक तेज फंदा धंसा हुआ था। उस फंदे से जुड़ी थी लोहे की एक जंजीर और अगली ही सेकंड कोई अज्ञात ताकत उसे अंधेरे में घसीट ले गई। घर के अंदर कैमरामैन और घुंघराले बालों वाला लड़का फिर एक बार आमने सामने हुए। मास्क वाला हत्यारा, उनका अंजाम बताने की जरूरत नहीं। उधर जंगल में जैक और शियाओया आखिरकार पहुंचते हैं, एक कीचड़ में आधी डूबी हुई इमारत तक। तभी पीछे से आती है धीमी सी आहट। दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और तभी ऊपर से कुछ चिपचिपा लिक्विड टपकता है। एक भयानक राक्षस अब उनके सामने था। दोनों की जान सूख गई और भागते बने। भागते हुए शियाओया का पैर फिसलता है। वो जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन वो गिरती है एक शीशे की छत पर। जरा सी भी हरकत और वो कांच टूट जाएगा। जैक ने हाथ बढ़ाया उसे बचाने के लिए, लेकिन तब तक वो राक्षस आ धमका। जैक ने अपनी आंखों से देखा, शियाओया को अंधेरे में खींच लिया गया। जिस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो हुआ। जो मेली जंगल में घसीटी गई थी, वो अभी जिंदा थी। जैक वहां से गुजरते हुए उसे ढूंढ निकालता है। जैसे ही मेली खुद को फंदे से छुड़ाने लगती है, अंधेरे से एक भयानक राक्षस बाहर आ जाता है। जैक फुर्ती से शिकारी फंदा उसके सिर पर फंसा देता है, लेकिन तभी मेली की आंखें लाल हो उठती हैं। कपड़ों से वो पहचान जाती है, ये राक्षस और कोई नहीं,
उसकी अपनी छोटी बहन है। वो भागते हैं और एक पुराने बैरिकेड में छिप जाते हैं। मेली का दिल अब भी धक धक कर रहा था। कोई शक नहीं, इस बार भी वो असफल हो गए, क्योंकि अब तक तो उन्होंने उस मानसिक रोग विशेषज्ञ की शक्ल तक नहीं देखी थी। अब बाकी के 3 दोस्त मारे जा चुके थे। मेली ने तय कर लिया, उसे फिर से शुरुआत करनी ही होगी। वो एक टूटी हुई कांच की शीशे की टुकड़ी ढूंढती है और जैक से कहती है, खत्म कर दो मुझे। जैक भारी मन से उसकी बात मानता है, लेकिन तभी वो देखता है कि राक्षस करीब आ चुका है। वो झटपट बाहर भागता है। रास्ते में बारिश की कुछ बूंदें उसके मुंह में चली जाती हैं। अगले ही सेकंड वो फट पड़ता है एक खून के गुब्बारे की तरह। अब तो बारिश का पानी पीना भी जानलेवा हो गया है। एक बार फिर मरकर लौटे ये सब। इस बार सबके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, समझदारी भी थी। अब भी कुछ जीवन बचा था। लेकिन तब कैमरामैन की पीठ पर एक उभार दिखाई देता है। सभी के चेहरे सख्त पड़ जाते हैं। मेली भागती है रजिस्टर की ओर। उसमें लिखा है, उन्होंने 13 रातें पार कर ली हैं और वीडियो टेप के हिसाब से अब उनके पास सिर्फ आखिरी मौका बचा है। अगर अब भी असफल हुए तो वो हमेशा के लिए राक्षस बन जाएंगे। अंधकार का हिस्सा। लेकिन एक गड़बड़ है। सबको याद है कि वो सिर्फ 4 बार मरे हैं, यानी कुछ यादें गायब हैं। कैमरामैन को सूझता है। वो निकालता है अपना फोन। फोन में रिकॉर्ड हैं उनकी बाकी मौतें। कहीं किसी पैरासाइट का हमला तो कहीं एक भयानक डेथ गॉड सामने आता है। हर मौत अलग, दर्दनाक, भयावह। आखिरी फुटेज में दिखता है वो मानसिक रोग विशेषज्ञ। वो इधर उधर देखकर एक दरवाजे के पीछे बनी सुरंग में दाखिल होता है। फिर स्क्रीन पर नजर आती है शियाओया का चेहरा। कैमरामैन अब तय करता है वो उस सुरंग के पीछे जाएगा। शायद वहां कोई आखिरी जवाब छुपा हो। तभी सबको अचानक समझ आया, शियाओया गायब हो चुकी है। अब उनके पास बस यही आखिरी मौका था। भागने का कोई मतलब नहीं बचा था। सभी ने एक साथ फैसला लिया, हमें शियाओया को ढूंढना है और उस मानसिक डॉक्टर को खत्म करना है। वो घुप अंधेरे संकरी सुरंगों से होकर गुजरते हैं। आगे एक टूटी फूटी बस्ती में पहुंचते हैं। मेली इधर उधर देखती है। दूर एक राक्षस दिखाई देता है। वो फौरन इशारा करती है, चुप रहो। लेकिन तभी एक और राक्षस अचानक झपटता है। अचानक हर तरफ कोहराम मच जाता है। शोर सुनकर और भी राक्षस आने लगते हैं। सभी भागते हुए एक और सुरंग में घुसते हैं और बड़ी मुश्किल से एक भारी दरवाजा बंद कर पीछा छुड़ाते हैं। लेकिन तभी वो मास्क वाला कातिल एक टूटी हुई खिड़की से अंदर घुस आता है। जैक और बाकी 2 साथी चिल्लाते हैं, मेली भागो, हम इसे रोकते हैं। मेली लड़खड़ाते हुए बस्ती के अंदर भागती है। एक जगह गिरते हुए उसका सिर एक तेज पत्थर से टकराते टकराते बचता है। वो उठती है, लेकिन तभी सामने उसकी बहन बना राक्षस आ जाता है। मेली उसे पहचानती है। वो बहन को याद दिलाने की कोशिश करती है, पर जब कुछ असर नहीं होता वो उसे जोर से धक्का देती है। राक्षस ठीक उसी तेज पत्थर पर गिरता है। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी भी उस मास्क वाले कातिल से भिड़ते हैं। इस बार उन्होंने टूटी हुई कुल्हाड़ी और एक पुरानी ढाल निकाल ली है। टीम वर्क करते हुए वो उस हैवान को मार गिराते हैं। उधर मेली कई राक्षसों से बचते हुए आखिरकार पहुंचती है उस जगह जहां शियाओया को कैद किया गया था। वो एक एक्सपेरिमेंट रूम में बंद थी और उसके सामने एक और राक्षस खड़ा था। स्पष्ट था वो पागल डॉक्टर शियाओया का डर तेज करना चाहता है। मेली राह तलाशते हुए एक रूम में घुस जाती है। सीसीटीवी रूम। टेबल पर उसकी खुद की फाइल्स रखी थीं और तभी वो मानसिक डॉक्टर अंदर आ जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, यहां का हर डर, हर राक्षस, यहां जो लोग आपदा में मरे थे, वही तो इस दुस्वप्न की दुनिया की असली शक्ति हैं। इस असली दुनिया को मैंने एक डरावने नाइटमेयर में बदल दिया है। वो इत्मीनान से अपना कॉफी का मग टेबल पर रखता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था ऊपर की पाइप से पानी टपक रहा था। मेली की निगाहें छत पर टिकी रहीं। वो चुपचाप मग को पानी की बूंद के ठीक नीचे खिसका देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मग उठाकर फिर से पीता है, मगर फिर उसे कुछ अजीब लगने लगता है। इसी मौके का इंतजार था। मेली दोनों हाथों से उसे जोर से धक्का देती है। डॉक्टर का शरीर एक पल में फटकर खून की धार में तब्दील हो जाता है। वो झुककर उसके खून में से लैब की चाबी निकालती है। मेली भागते हुए लैब का दरवाजा खोलती है और ऐन वक्त पर शियाओया को बचा लेती है जब एक राक्षस उस पर झपटने ही वाला था। उधर जैक और बाकी साथी अभी भी राक्षसों से बचते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। अच्छी बात थी कि इस जगह के रास्ते काफी जटिल थे। सबने अपनी जान लगाकर दौड़ लगाई और आखिरकार वो सब बाहर निकलने में सफल हो गए। इसी वक्त क्लॉक पर किलिंग टाइम का अंत हुआ और फिर सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर आ पड़ी। पहाड़ी रास्तों पर गिरी बारिश सूखने लगी थी। इसका मतलब था उनका दुस्वप्न अब टूट चुका है। सब थक कर एक साथ बैठ गए
और गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल गए। लेकिन किसी को पता नहीं था, जैसे ही वो उस जगह से निकले, उनकी परछाइयां एक बार फिर मॉनिटर स्क्रीन